Now practical based on cost sheet, that is from the following particular, prepare cost sheet showing various elements of cost. The very first one is what? Opening stock of raw material. Beta, opening stock of raw material, where it will go? Opening stock of raw materials. Yes, direct material. Right? Direct material का formula, everyone remember it? Opening stock of raw material plus purchase of raw material plus purchase expenses minus closing stock of raw material. That's it. So this opening stock of raw material will go in direct material, that is DM. Okay. Chalo. Next, purchase of raw material. Same formula, everyone knows. Opening stock of raw material plus purchase of raw material. तो प्लस कर देने का purchase of raw material में, that is DM, direct material. Right? Now, carriage outward. बेटा carriage outward कहाँ जाएगा? Where it will go? Carriage outward. चलो कौन बोलेगा बताओ, चैट बॉक्स में आंसर दो. कैरेज आउटवर्ड किधर जाएगा? पूरे कॉस्ट शीट, जो पूरा कॉस्ट शीट पढ़ा आपने, उसमें कैरेज आउटवर्ड किधर जाता है? कम ऑन देखता हूं. वेरी गुड, वेल डन सुष्मिता, परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड कृष्णा, परफेक्ट आंसर, वेरी नाइस. यस यस, वेरी गुड विशाल. सी कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, मतलब सेल से रिलेटेड हो गया ना बेटा. वो आप अपना जो गुड्स है वो मार्केट में लेके जाओगे सेल करने के लिए, तो आपको ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो उधर कैरेज देना पड़ता है ना, क्योंकि आपका जो गुड्स है वो आउट हो रहा है, आउट. समझा? तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड हो गया. तो याद रखना किधर जाएगा? एसओ. वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. सो ये आपका है एसओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. चलो डायरेक्ट वेजेस तो बेटा वो तो डायरेक्टली आ जाएगा. डायरेक्ट वेजेस मतलब वो डायरेक्ट लेबर. अच्छा, डायरेक्ट पावर कहां जाएगा? कौन बोलेगा? डायरेक्ट पावर, टेल मी. डायरेक्ट पावर आखिर कौन सा एक्सपेंडिचर है? कॉस्ट शीट में किधर जाएगा डायरेक्ट पावर? बताओ चैट बॉक्स में. यस, वेरी गुड सुष्मिता, वेल डन. ओके जानवी, गुड. ओके कृष्णप्रिया, गुड. हाँ यस, वेल डन काजल. अब सुनो, देखो बेटा, गुड आंसर दिया सब लोगों ने, वेरी गुड. सुनो बेटा क्या बोल रहे हैं अपने को? ओके कृष्णा, वेरी गुड. सी अब सुनो, डायरेक्ट पावर है बेटा, डायरेक्ट है तो नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट होगा, प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट होगा. तो डायरेक्ट पावर मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना बेटा. दिस इज व्हाट डायरेक्ट एक्सपेंस. देखो सिर्फ पावर रहेगा ना, पावर, तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड. इफ ओनली पावर वर्ड इज गिवन तो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है. बट जब डायरेक्ट पावर आ गया, डायरेक्ट पावर, तो डायरेक्ट एक्सपेंस. समझा कि नहीं? अगर आपको कभी भी याद रखना पावर के पहले डायरेक्ट दिखा, सो दैट इज व्हाट योर डायरेक्ट एक्सपेंस. सिंपल, व्हाट इट, याद रखना, ये भूलना नहीं. हाँ, इफ ओनली पावर इज गिवन तो दैट इज व्हाट योर फैक्ट्री एक्सपेंस. सिर्फ पावर रहता ना तो दैट विल बी योर फैक्ट्री एक्सपेंस. बट इधर डायरेक्ट पावर है तो दैट इज व्हाट डायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है बेटा, डायरेक्ट पावर इज व्हाट योर डायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट आ जाओ. टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी. क्या बोल रहा है? टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी. अब ये जो टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी है वो किधर जाएगा? बोलो, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी आखिर किधर जाएगा? कौन बताया? देखना, डायरेक्टर सैलरी नहीं है, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी है. यस, चलेगा. देखो रॉन्ग राइट जो भी आंसर रहेगा, आंसर दिया दैट इज बेस्ट, बराबर है. बाकी रॉन्ग रहेगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा, टेंशन नहीं. यस, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड तुलसी. ओके रामकरण, वेरी गुड, वेल डन. सुष्मिता, ओके ओके. कृष्णप्रिया, वेरी गुड, वेल डन. जानवी, ओके. अमोल, गुड. चल देखो सुनो बच्चों, अभी देखो ध्यान से सुनना.
जिसका आंसर रॉन्ग है वो लोग ध्यान से सुनना, जिसका करेक्ट है वो लोग भी सुनना। देखो आंसर राइट हो या रॉन्ग हो कोई टेंशन नहीं है, आप आंसर दो बस, कोई इशू नहीं, ठीक है। बाकी रॉन्ग रहेगा तो मैं करेक्ट करूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आंसर आया दैट इज बेस्ट। देखो अब क्या बोल रहा हूं बेटा, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी। देखो बच्चों अगर डायरेक्टर सैलरी होता ना, इफ ओनली डायरेक्टर सैलरी वाज देयर, अगर सिर्फ डायरेक्टर सैलरी होता था, अगर सिर्फ डायरेक्टर सैलरी होता ना बेटा, तो क्या होता है डायरेक्टर सैलरी, दैट इज व्हाट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ओके, वो ऑफिस का हो जाता। बट हियर द वर्ड इज व्हाट, टेक्निकल, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी। टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हो जाता है, याद रखना। टेक्निकल वर्ड आ गया तो रिलेटेड टू फैक्ट्री, ठीक है। तो हमेशा याद रखना अगर टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी आया तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या रह जाएगा बेटा वो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, गॉट इट। हाँ अगर डायरेक्टर सैलरी होता, डायरेक्टर, बराबर है, डायरेक्टर सैलरी होता देन ओनली वो ऑफिस ओवरहेड्स होता, समझा, मालूम पड़ा, याद रखना, समझा बेटा ओम। अगर डायरेक्टर सैलरी, इफ ओनली डायरेक्टर सैलरी होता ना बच्चा, देन ओनली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर। बट इधर क्या वर्ड है, टेक्निकल डायरेक्टर। टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी आ गया मतलब वो रिलेटेड टू फैक्ट्री हो गया, याद रखना। छोटे छोटे वर्ड है उसकी वजह से एग्जाम में मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो ये सब चीजें याद रखो। तो इधर राइट आंसर रॉन्ग आंसर जो भी दोगे तो उससे आपको क्लिक होगा, बराबर है, क्लियर। तो रॉन्ग रहेगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा, टेंशन नहीं, बट आंसर आया दैट इज वेरी गुड थिंग। चलो नेक्स्ट, अब क्या बोलता है बेटा अपने को नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। व्हाट इज गिवन, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। बेटा ये तो नाम से ही मालूम पड़ता है, यस यस वेरी गुड, ये तो नाम से मालूम पड़ रहा है फैक्ट्री और, वेल डन एवरीवन, क्या बात है, फटाफट सारे आंसर आ गए, वेल डन। तो दिस इज व्हाट फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, स्क्रैप, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। बेटा स्क्रैप है, कॉस्ट शीट बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप किधर आता है, यस यस करेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड में माइनस हो जाएगा, बराबर है, वेरी गुड शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन एवरीवन, वेल डन, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो जाएगा, ये डिडक्ट हो जाएगा, लेस फ्रॉम factory overhead. And remember it, factory overhead is also known as work overheads. Remember it, factory overhead is also known as what बच्चा, work overheads. चलो, तो सेल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स डन। नेक्स्ट है अपना डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। बेटा फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस परफेक्ट। भाई डेप्रीसिएशन किस पे आ रहा है, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस और नो, दैट्स इट। चलो नाउ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा डब्ल्यूआईपी का स्टॉक किधर आता है, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक फैक्ट्री ओवरहेड्स में, रिमेंबर इट, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक किधर आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी होगा वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, बट क्लोजिंग है, क्लोजिंग है तो क्या करने का, फैक्ट्री ओवरहेड में से लेस, यस, सो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट शाबाश, क्या बात है, वेल डन एवरीवन। नाउ नेक्स्ट, फैक्ट्री स्टेशनरी, तो फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक सबको पता है, कॉस्ट शीट बताया था मैंने। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किधर आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो, बराबर है, यस या यस करेक्ट करेक्ट, यस जानवी करेक्ट, यस सुष्मिता करेक्ट। स्टॉक मतलब जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है दैट विल कम आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बराबर है, प्लस, देखो क्या किया आपने, प्लस किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यस वेरी गुड रामकरण, ठीक है। तो वही फंडा फॉलो करना है। तो आ जाओ, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, प्लस हो जाएगा कभी
सीओपी के बाद ठीक है, सीओपी के बाद आप उसको प्लस कर दोगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा रॉ मटेरियल से रिलेटेड है तो किधर आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, ये तो सोचना ही नहीं है कुछ। रॉ मटेरियल आ गया मतलब डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मूला, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में से क्या करना है अपने को, इसको लेस करना है। यस क्या बात है, वेल डन एवरीवन, शाबाश। चलो नेक्स्ट। अच्छा अभी देखना, अभी क्या बोल रहा है, फीस टू ब्रांड एम्बेसडर, किधर आएगा बोलो, फीस टू ब्रांड एम्बेसडर। यस क्या बात है, वेरी गुड सुष्मिता, वेरी गुड जानवी, वेल डन साक्षी, यस करेक्ट, फीस टू ब्रांड एम्बेसडर, क्या बात है, वेरी गुड कृष्णा, परफेक्ट, यस करेक्ट, परफेक्ट आंसर है, फीस टू ब्रांड एम्बेसडर अगर आया ना, यस वेल डन कृष्ण प्रिया, बराबर है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बराबर है। तो जिनका आंसर मिस्टेक हुआ है वो लोग ध्यान देना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो फीस टू ब्रांड एम्बेसडर आया ना बेटा, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ब्रांड एम्बेसडर है ना, ब्रांड एम्बेसडर क्यों है बेटा, उसको फीस क्यों दे रहे हो, ताकि अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, बराबर है, प्रमोशन होगा तो नॉर्मल सी बात है अपना प्रोडक्ट बिकेगा अच्छे से, तो ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है ना बेटा। यस वेरी गुड इशिका, करेक्ट, तो याद रखना, भूलना नहीं इसको। चलो नाउ उसके बाद अपना क्या है, फीस टू ब्रांड एम्बेसडर के बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, क्या बोल रहा है बेटा, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग तो बेटा सबको पता रहना चाहिए, यस ऑफिस ओवरहेड्स, बराबर, ये तो कॉमन आइटम है, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा। बेटा स्टाफ सैलरी भी क्या है अपना, ये भी ऑफिस ओवरहेड्स है, बराबर। अच्छा अभी सुनो, एक आइटम है आपका ट्रेड डिस्काउंट, क्या दिया आपने को, ट्रेड डिस्काउंट, बराबर है। अब बच्चा लोग याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट तो अपना कॉस्ट शीट से रिलेटेड है नहीं, दैट इज नॉट रिलेटेड विथ कॉस्ट शीट, बराबर है, ये कॉस्ट का आइटम है ही नहीं, ये डिस्काउंट देना मतलब ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ठीक है। और फाइनेंशियल एक्सपेंस किधर जाता है बेटा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, नॉर्मल फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हो ना, उधर जाता है ना, सो दिस इज द फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड ही नहीं करेगा बेटा, याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट इग्नोर करना है आपको, बिकॉज ये कॉस्ट का आइटम है ही नहीं, सो दिस ट्रेड डिस्काउंट विल बी इग्नोर्ड, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। इसके लिए नोट दिखा देंगे, जब इस सम सॉल्व हो जाएगा उसके नीचे एक नोट लिख देंगे कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एज कॉस्ट, या ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, बराबर है, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, दैट्स इट, या फाइनेंशियल आइटम्स। चलो ऑफिस रेंट तो पता ही है सबको, ऑफिस ओवरहेड्स, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं आपको, ऑफिस रेंट ऑफिस ओवरहेड्स। अच्छा फ्री सैंपल एक्सपेंस क्या हो गया, फ्री सैंपल, यस वेरी गुड जयश्री, परफेक्ट, यस परफेक्ट सुष्मिता, वेरी गुड, यस सॉरी, फ्री सैंपल एक्सपेंस, हाँ फ्री सैंपल, ओके इशिका, वेल डन कृष्ण प्रिया, वेल डन जयश्री, वेल डन तुलसी, वेल डन विशाल, यस वेल डन रामकरण, परफेक्ट। बेटा फ्री सैंपल एक्सपेंस से रिलेटेड आ गया, मतलब फ्री सैंपल आप क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या फ्री सैंपल का एक्सपेंस क्यों होता है, यस वेरी गुड काजल, यस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, दिस इज व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स ना, सेल इंक्रीज करने के लिए करते हो ना बेटा, फ्री सैंपल में क्यों बांट रहे हो, पब्लिक यूज करेगा, पब्लिक को पसंद आएगा तो वो प्रोडक्ट वो परचेस करेगा, तो फ्री सैंपल एक्सपेंस का पर्पस ये है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है ये, बराबर है कि नहीं, सेल्स बढ़ाना। तो याद रखना फ्री सैंपल एक्सपेंस इज व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ओके बेटा। देन क्या बोल रहा है अपने को, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो आपको पता ही होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्या करना है अपने को, यस माइनस, माइनस सीओपी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्या करना है बेटा, माइनस करना है, वेरी गुड शाबाश, ठीक है, तो माइनस फ्रॉम सीओपी, वेरी नाइस।
ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट, सेल्स आर मेड, सेल्स किया हमने, सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट एट द रेट ऑफ व्हाट, 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो ये तो भाई जब आपका पूरा अरेंज हो जाएगा कॉस्ट शीट, जब भी कॉस्ट आएगा तो वो कॉस्ट में आप क्या करोगे, प्रॉफिट ऐड करो, यू विल गोइंग टू ऐड व्हाट बेटा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना होगा, 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का 10%, तो जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा 10% ऐड कर देना। समझो एग्जांपल, अगर 1 लाख आया कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1 लाख आया, तो 10% कितना हो गया, 10,000, दैट्स इट। फिर आपका सेल्स आ जाएगा 1,10,000, लाइक दैट, एक एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, बराबर है। अब इसमें ऐसा कोई भी आइटम है जिसमें किसी को डाउट है तो बोल कि सर ये वाला मेरे को समझा नहीं, कम ऑन टेल मी, कोई ऐसा आइटम है जो नहीं समझा तो बोलो, मैं क्लियर करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इज देयर एनी आइटम इन दिस जो आपको समझने में दिक्कत दिया हो? तो बोलने का, टेंशन नहीं लेने का, मैं है ना इधर, नो नीड टू वरी। सिर्फ मेहनत करो, आगे बढ़ो और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, समझा? वो आपका पर्पस होना चाहिए और लाइफ बनाओ। चलो बताओ, कोई है ऐसा? यस बेटा, यस कृष्ण प्रिया, बोथ आर सेम, बट कॉस्टिंग में यू हैव टू यूज ओवरहेड्स। कॉस्टिंग में क्या यूज करने का वर्ड, ओवरहेड्स, बराबर है। ओवरहेड मतलब क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड मींस व्हाट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और आपको पता ही है जो मैंने शीट बताया था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाला, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ओवरहेड्स, वो फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, वही है ना बेटा, अच्छा, ठीक है, ओके। सी, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, ओके बेटा, टेक्निकल डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर सैलरी आया ना इशिका, डायरेक्टर सैलरी, इफ देयर इज ओनली डायरेक्टर सैलरी, तो डायरेक्टर सैलरी मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बट अगर टेक्निकल वर्ड आया ना, टेक्निकल, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, तो टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी मतलब वो फैक्ट्री रिलेटेड हो गया, क्योंकि फैक्ट्री में देखो जो भी टेक्निकल है वो सब पूरा पार्ट किधर यूज होता है, टेक्निकल से रिलेटेड सब फैक्ट्री में यूज होता है। तो फैक्ट्री में भी वैसे डायरेक्टर्स रहते हैं बेटा, जो पूरा टेक्निकल पार्ट्स देखते हैं, टेक्निकल पार्ट को लुकआउट करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, उधर बड़ी बड़ी मशीन्स है और अदर थिंग्स है, टेक्निकल पार्ट पूरा फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया। तो अगर कभी भी टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी आया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। बट टेक्निकल वर्ड नहीं रहेगा, ओनली डायरेक्टर सैलरी रहेगा, तो आपको क्या लेना, यस, बराबर, ओनली डायरेक्टर सैलरी हुआ तो ऑफिस एंड एडमिन। ठीक है, ओके, क्लियर इशिका? नहीं क्लियर तो फिर से बोलो, फिर से बताता हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो कृष्णा बेटा देखो, पावर, इफ ओनली पावर इज गिवन तो दैट विल बी यूज्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड। इफ पावर, ओनली पावर इज गिवन, तो पावर फैक्ट्री में यूज होता है, दैट्स इट। ठीक है, बराबर, फैक्ट्री एक्सपेंस हो जाएगा, मतलब वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर सिर्फ पावर दिया रहेगा तो हाँ, इफ ओनली पावर इज गिवन देन ओनली। बट अगर आपको वर्ड आ गया डायरेक्ट पावर, डायरेक्ट पावर, तो डायरेक्ट आ गया ना बाबा, डायरेक्ट आ गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, सिंपल, समझा? क्लियर? डायरेक्ट वर्ड आ गया तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, पावर रहेगा देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट पावर आ गया तो उसको हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाने का। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो, और किसी को डाउट? ओके, चलो, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा क्वेश्चन डिस्कस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सॉल्व इट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए फॉर्मेट कैसे बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है, वही सेम जो जैसा कॉस्ट शीट बताया मैंने। ठीक है, हाँ, कॉस्ट शीट का वीडियो अपलोडेड है बेटा। एक काम करना, मेरा नंबर है ना, मेरे को मैसेज करना, सर कॉस्ट शीट का मेरे को वीडियो चाहिए, मैं भेज दूंगा तुरंत। ठीक है, नो नीड टू वरी अगर नहीं मिलेगा तो, क्योंकि वो उसमें काफी सारे वीडियोस होंगे ना,
ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरे को बोल देना। चलो आ जाओ, लेट्स सॉल्व इट। फॉर सॉल्विंग द सम डायरेक्टली कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड का डेट नहीं दिया बेटा, इसलिए डैश डैश कर दिया। स्टेप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, अमाउंट का 2 कॉलम्स, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। ठीक है, बराबर, नॉर्मल फॉर्मेट। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्या आता है अपना, डायरेक्ट मटेरियल। तो आ जाओ, वेरी फर्स्ट वन, डायरेक्ट मटेरियल्स। बेटा आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल में फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, बराबर है। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद क्या होता है, प्लस परचेजेस। परचेजेस भी है आपको क्वेश्चन में, इट इज ऑल्सो गिवन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, परचेज के बाद कोई परचेज एक्सपेंस है क्या, लाइक कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऐसा कुछ है? आपने देखा पूरा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं दिखा था अपने को। ठीक है, तो जाने दो। चलो पहले अमाउंट लिख लो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया था अपने को क्वेश्चन में, 1,10,000। तो इनर कॉलम में, क्योंकि अपने को प्लस माइनस कर रहे हैं ना इसके ऊपर, 1,10,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया था अपने को, 8,25,000। ये देख रहे हो ना आप, सी opening stock of raw material, you can see here opening stock of raw material plus purchase of raw material plus purchase expense में तो कुछ नहीं है, कैरेज इनवर्ड ये सब नहीं है बेटा। उसके बाद क्या करना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यस इट इज। चलो तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना है, आ जाओ। तो ये दोनों को ऐड कर लो पहले। ऐड वाले आइटम कितने आ रहे हैं, 1,10,000 प्लस 825, दैट इज 9,35,000। ठीक है, अब माइनस क्या कर देना, क्लोजिंग stock of raw material. So closing stock of raw material is how much? 36,920। ये माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में दिखा दिया ताकि आपको इजीली याद रहे कि हाँ भाई माइनस ही करना है। चलो माइनस करके जो अमाउंट आया वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा दो, या फिर ऐसे दिखाना, ये किया आपने 935 माइनस 36,920 तो कितना आया, 898,080 ना। ओके, कैलकुलेशन करके देखो, इतना ही आ रहा है। After doing this, 935 minus 36,920, answer is this one, 8,98,080 आ रहा है कि अलग आ रहा है, बताओ, टेल मी। वही आ रहा है सेम, ओके, वेल डन कृष्ण प्रिया, शाबाश। चलो अच्छा बेटा, इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, नेट मटेरियल कंज्यूम, पता है ना बेटा। डायरेक्ट मटेरियल में ये जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट इज व्हाट, नेट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जो अमाउंट आया ना बेटा, दिस वन, दैट इज व्हाट, नेट मटेरियल कंज्यूम्ड, व्हाट इट, यस। ओके, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड इशिका। चलो अभी डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आएगा बेटा, सेकंड वन, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल पार्ट डन, देन बी इज व्हाट, योर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर दैट इज डायरेक्ट वेजेस। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया है देखो जरा, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड, सी डायरेक्ट वेजेस दिया है, तो दिखा दो डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट लेबर बोथ आर सेम, एक ही मतलब है। तो डायरेक्ट वेजेस, चलो कितना है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्टली लिख देना, 421,400 ना, 4,21,400, यस, 4,21,400 is our direct wages. Then फिर direct expenses, direct expenses,
चलो अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा है बेटा अपने पास? ओनली डायरेक्ट पावर था, डायरेक्ट पावर याद है ना? यस, सो दैट इज व्हाट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट पावर। डायरेक्ट पावर कितना? डायरेक्ट पावर 25,840। ओके 25,840 इज व्हाट डायरेक्ट पावर। चलो सबका एडअप कर लो, सबको एडअप करो तो यू विल गेट योर प्राइम कॉस्ट। After adding all this, you will get your prime cost. चलो तो बताओ प्राइम कॉस्ट कितना रहा है? ऐड करो ये सब पूरा कितना है बेटा प्राइम कॉस्ट? टोटल मारो बताओ कितना रहा है प्राइम कॉस्ट का? 8,98,080 प्लस दिस कितना? 13,45,320। ओके वेल डन इशिका, वेल डन कृष्णा, वेल डन कृष्ण प्रिया, शाबाश। 13,45,320। ओके सो दिस इज व्हाट आर प्राइम कॉस्ट। ये क्या हो गया बेटा अपना? ये जो आया ये अपना हो गया प्राइम कॉस्ट। दिस इज व्हाट डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल हो गया। एंड as you all know that is direct cost total is known as what prime cost, that's it। तो प्राइम कॉस्ट हो गया अपना, we got our prime cost, clear? तो ये अपना प्राइम कॉस्ट आ गया 13,45,320 का प्राइम कॉस्ट हो गया। ओके चलो अभी प्राइम कॉस्ट हो गया, उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है बेटा? यस इनडायरेक्ट कॉस्ट स्टार्ट होगा अभी, बराबर है? प्राइम कॉस्ट मतलब पूरा डायरेक्ट से रिलेटेड, अब इनडायरेक्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट अपना स्टार्ट होगा वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड मतलब क्या हो गया बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो वर्क ओवरहेड में क्या है अपने पास? टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी है, काफी सारे थे ना वर्क ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड में देयर आर 3 or 4 items were there 3 or 4 items were there, see what are those items? You can see here फैक्ट्री रेंट है, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी है बेटा, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप तो माइनस हो जाएगा उसमें से, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? और क्या था? फैक्ट्री स्टेशनरी, बराबर है? तो टोटल 5 आइटम्स आर देयर जिसमें से ये सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप माइनस हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद WIP का क्लोजिंग स्टॉक भी है, ये देख रहा है? WIP भी अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में काफी सारे आइटम्स है, ठीक है? तो आ जाओ, तो प्राइम कॉस्ट तक वी हैव डन इट। अब वर्क ओवरहेड में डायरेक्टली स्टार्ट करने का, ठीक है? वर्क ओवरहेड का चलो, तो वर्क ओवरहेड में सबसे पहला क्या आ जाएगा? वही सेम टेक्निकल डायरेक्टर्स सैलरी, हाउ मच? 40,590, 40,590 ये टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी है। देन टेक्निकल के बाद अपना फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस आ जाएगा बेटा, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, दैट इज व्हाट फैक्ट्री रेंट इंश्योरेंस कितना हो गया बेटा? 10,140। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी टाइम ऊपर होने वाला है, कभी भी हो सकता है, ठीक है? बराबर, तो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अब तो सब बता ही दिया ना, आप कर भी सकते हो, फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट समय ना ये, चलो तो फैक्ट्री रेंट्स, उसके बाद आगे करते जाना, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री स्टेशनरी, फिर लेस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने के बाद फिर वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है? तो ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर बेटा?